consider these 4 examples. Okay, so we'll write the regular expression for each of them. क्या है? Write the regular expression that generates all possible strings of A's and B's where each string. 4 क्वेश्चन गिवन है. पहला क्वेश्चन where each string starts with A. ओके, तो अगर इसके लिए मैं बात करूं कि पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग क्या है. ओके, ईच स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद ए, तो कहता है जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं W, ओके, वो उनमें स्टार्टिंग ए से हो रही है. इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से है, स्टार्ट विद ए और इसके बाद एक्स क्या है? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज इंक्लूडिंग एप्सिलॉन. तो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, इसके लिए मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन क्या लिखा था? ए प्लस बी का होल स्टार. ओके, एंड स्टार्टिंग विद ए, तो ये मैंने ये लिख दिया. तो ये क्या बन गया? ओके, रेगुलर एक्सप्रेशन है ये पहले क्वेश्चन का. ओके, अगर बात करूं मैं सेकंड क्वेश्चन की, स्टार्ट्स एंड एंड्स विद ए. ओके, तो पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग पहले लिखेंगे. पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग क्या है? स्टार्ट्स एंड एंड्स विद ए. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए एक्स ए इस टाइप की स्ट्रिंग्स हैं जिसमें एक्स क्या है? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज इंक्लूडिंग एप्सिलॉन. ओके, तो एप्सिलॉन भी इंक्लूडेड है. तो हमको पता है कि एक्स क्या है? ए प्लस बी का होल स्टार. और एक स्ट्रिंग और होगी सिंगल लेंथ की ए. ये क्या है? स्ट्रिंग स्टार्ट और एंड दोनों से जो है ए से हो रही है, एंड देयरफॉर ये भी इंक्लूडेड होगी. तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे ए प्लस ए एक्स ए. तो ए प्लस और ए एक्स क्या है? ए प्लस बी का होल स्टार. ओके, और ए. तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है आपके फोर्थ क्वेश्चन का. ओके, नाउ अगर मैं बात करूं अब इस फिफ्थ क्वेश्चन की, स्टार्ट्स एंड एंड्स विद सेम सिंबल. तो अगर पैटर्न की बात करूं, स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो इसमें स्ट्रिंग्स हैं वो क्या हैं? इसमें स्ट्रिंग्स हैं ए एक्स ए, स्टार्ट एंड एंड्स विद सेम सिंबल. ओके, बी एक्स बी, यहां पर भी स्टार्टिंग और एंडिंग सेम सिंबल से है. और एक स्ट्रिंग यहां पे आएगी ए और एक बी, क्योंकि अगर सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग है ए और बी इंडिविजुअली, तो स्टार्ट और एंड सेम सिंबल से हो रहा है. ओके, अब अगर इसके रिस्पेक्टिव रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? पहले इन सिंगल लेंथ वालों को ले लेता हूं, या आप पूरा ले लो. ए एक्स ए एक्स, और यहां पर क्या है? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज इंक्लूडिंग एप्सिलॉन. ओके, तो ए प्लस बी का होल स्टार ए प्लस ये वाला ए. ओके, प्लस प्लस और क्या आएगा इसमें? ये दोनों ये भी आने चाहिए. तो ये होगा बी ए प्लस बी का होल स्टार. ओके, और प्लस बी. ओके, तो ये जो है रेगुलर एक्सप्रेशन, ये है हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का. ओके, अब अगर बात करूं आपके लास्ट क्वेश्चन की, दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर, तो क्या होगा? स्टार्ट्स एंड एंड्स विद डिफरेंट सिंबल. इसका मतलब W क्या है? किस टाइप की स्ट्रिंग्स है लैंग्वेज में? या तो स्ट्रिंग्स इस तरह की हैं और या तो स्ट्रिंग्स इस तरह की हैं. मतलब स्टार्टिंग ए से हो तो एंडिंग फिर बी से होनी चाहिए, स्टार्टिंग बी से हो तो एंडिंग ए से होना चाहिए. यहां पर जो x है वो क्या है? ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज इंक्लूडिंग एप्सिलॉन. एंड देयरफॉर रेगुलर एक्सप्रेशन आप क्या लिखेंगे? पहले ये लिख देता हूं, ए एक्स के लिए ए प्लस बी का होल स्टार और बी. उसके बाद बी एक्स ए को भी लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा? बी और एक्स क्या है? ए प्लस बी का होल स्टार और ए. तो इस तरीके से आपके ये लास्ट क्वेश्चन के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दी. ओके, एंड दैट्स